हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप सोचते होंगे मैं रोज आके ही क्वेश्चन पूछता हूँ। जरूरी है, हाल चाल पहले पूछ लेना चाहिए। आप तो कभी पूछते नहीं हो, इसलिए मैं ही पहले पूछ लेता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे हो। अब आज हम लोग अपना 2.2 लेक्चर नंबर 2.2 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब देख रहे हैं सामने, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए। किसी बिंदु ए पर बिंदु आवेश के कारण विभव, इस चीज को हम लोग आज पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे कि विभव को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं। ये दो चीजें जो हैं आज हम लोग अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसके पहले जो मैंने डिफिनेशन बताया था आप लोगों को, वो डिफिनेशन क्या बताया था विभव का? एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में बाह्य कार्य बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। क्या होगा? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक में बाह्य बल द्वारा लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य को उस बिंदु पर विभव कहलाता है। Work done from bringing a unit positive charge from infinity to at that point A by the external force is called the potential at that point A. Okay, it's very easy. आपको याद होगा। तो पहले मैं यहाँ पे एक चित्र बनाता हूँ। मान लिया जाए, let there is a point A, इस अच्छा ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पे Q आवेश है। अब यहाँ पे एक पॉइंट A है, जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। लेट द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज r। और कहां से लाना है हमको? मान लिया जाए Pn एक पॉइंट है। अच्छा, इस पॉइंट को A रखते हैं, इस पॉइंट को P रखते हैं। P पॉइंट पे हमको A बिंदु पे Q आवेश रखा हुआ है, उसके कारण पॉइंट P पे हमको विभव निकालना है। Pn एक अनंत पे पॉइंट है, जिस बिंदु से एकांक धनावेश को बिंदु P तक लाएंगे, उसमें किया गया कार्य को हम क्या कहेंगे? तीव्रता विभव कहेंगे। तो देखिए, न तो हमको इस बिंदु पे बल पता है, Pn पे बल पता है, ये हमको पता नहीं है, क्योंकि ये तो अनंत की बिंदु है। क्या हो रहा है वहां पे, दूरी कितना है, कुछ भी नहीं पता है, तो तीव्रता नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि एक सीमित दूरी पे दो पॉइंट लेंगे। मान लिया जाए इस बिंदु को x और y कहते हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है dx है, सॉरी, और यहां से यहां तक की दूरी x है। ये जो दूरी है, स्मॉल डिस्टेंस x तक की दूरी, यहां तक की दूरी हम लेंगे x। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर एकांक धनावेश की जगह q होता तो पोटेंशियल के लिए क्या हमने क्या पढ़ा था? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P तक। मान लिया जाए इस पॉइंट पे लाना P तक।
तो हमने क्या कर दिया, 2 पॉइंट ले लिया x और y, जिसके बीच की डिस्टेंस dx है, और इस बिंदु पे हम पहले जो है डिवाइडेड बाई q होगा। लेकिन अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं तो हम सीधे सीधे विभव कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्क डन क्या होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, इसलिए हम सीधे सीधे इसको तीव्रता गुणित दूरी लिख सकते हैं। बल के जगह ये तीव्रता हो जाएगा गुणित दूरी हो जाएगा। लेकिन हर जगह जो है तीव्रता एक समान नहीं है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो घटते जा रहा है, या उधर सीधा ला रहे हैं तो तीव्रता बढ़ते जा रहा है। इसलिए अगर हम सीधे सीधे ये तीव्रता गुणित दूरी लिखेंगे तो ये जो फॉर्मूला जो है हमारे लिए गलत होगा। तो हम क्या करेंगे, x से y तक ले जाने अल्प दूरी, x से y तक ले जाने में कार्य, अल्प दूरी एकांक धनावेश को x से y तक ले जाने में किया गया कार्य, ये मान लो dw होगा। और अगर एकांक धनावेश है तो ये हो जाएगा dv, और यहां पे हो जाएगा e इंटू dx। अब हमको समाकलन करना पड़ेगा। तो बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु x पर तीव्रता कितनी होगी, E बराबर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो dv इक्वल्स टू e इंटू dx, इसको भी इंटीग्रेशन करना है, इसको भी इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो जाएगा e के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब लिमिट क्या लेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, लिमिट क्या लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सामान्य रूप से जब हम y से x की तरफ लाएंगे तो हम लोग पहले जो अनंत लेंगे और फिर लोअर लिमिट अनंत लेंगे और अपर लिमिट एक्स आर लेंगे। लेकिन हम जान रहे हैं कि ऋणात्मक कार्य होता है, इधर से इधर ले जाने की जगह हम क्या, इस बिंदु पे तो हमको ना तो तीव्रता पता है, कुछ भी नहीं पता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि r से अनंत ले जाएंगे और उसको पॉजिटिव कर देंगे। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अनंत से r तक लाएंगे, सॉरी इसको r नीचे लिखेंगे और अनंत ऊपर लिखेंगे। और यहाँ पर तो आपको बाद में निगेटिव नहीं करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे माइनस को, इसमें जो है माइनस को dx को माइनस करो, ये आपके बुक्स में किया हुआ है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये r टू इंफिनिटी। अब बच्चों ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। जो बायो वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा ये दिक्कत होता है, लेकिन अगर आप कुछ थोड़े से सूत्र याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो अगर इस फॉर्मूले को इसमें यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x टू द पावर -2 हो ऊपर dx, तो ये हो जाएगा x टू द पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, मतलब x टू द पावर -1 अपॉन -1, इसको हम लिख सकते हैं -1 अपॉन x। ठीक है, आपको याद नहीं है तो इसको स्टेप्स को आप याद रखिए। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q, और ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स, इंफिनिटी r और इंफिनिटी। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q -1 अपॉन इंफिनिटी, अपर लिमिट रखते हैं माइनस
ये हो जाएगा 1/r। माइनस इन्फिनिटी प्लस 1/r, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1/4πε0 के 1/∞ इक्वल्स टू 0 होता है तो q/r, ये जो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब पोटेंशियल के लिए क्या सूत्र आ गया, 1/4πε0 के q/r। अगर यहाँ पे वर्क डन लेंगे बाई क्यू चार्ज तो फिर आपको यहाँ पे q इंटू क्यू जीरो आएगा, और फिर उसको जो है आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली वही आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे फोर्स ना लेकर के क्या लिया, तीव्रता ले लिया, तो तीव्रता लेने से हमको दोबारा गुना नहीं करना पड़ा। और एक चीज क्या ध्यान देना है, यहाँ पे इन्फिनिटी से r नहीं लेंगे, आपको r से इन्फिनिटी, जिससे मैंने आपको बताया था पहले कि विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य जो है वो किसके द्वारा किया गया कार्य का विपरीत होता है, सब समय जो है विभव के लिए जो है इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो वो अगर विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा तो ये क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा, तो विभव जो है q/r होगा। याद रखिएगा सब समय विभव एक अदिश राशि है, लेकिन इसका चिन्ह होता है, इसका साइन होता है। साइन क्या होता है कि पॉजिटिव have always positive potential, धन आवेश का पोटेंशियल सब समय धन आवेश का विभव सदैव धनात्मक होता है। इसी प्रकार नेगेटिव चार्ज हैव ऑलवेज नेगेटिव पोटेंशियल। ये सदिश राशि नहीं है, अदिश है, लेकिन इसमें भी जो है धन और ऋण का हमें, माने इसमें एल्जेब्रिक जोड़ गुना जो भी होगा वो अलजेब्रा के अनुसार होगा, न कि वेक्टर के अनुसार होगा। हम इसको लिख सकते हैं ऋण आवेश का विभव सदैव ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब देखिए एक से अधिक आवेश के कारण विभव कितना होगा। एक से अधिक आवेश के कारण विभव, पोटेंशियल ड्यू टू मोर देन वन चार्ज। क्या बता सकेंगे आप, मान लिया जाए एक पॉइंट है P, इधर एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है और Q4 चार्ज है। R1 डिस्टेंस पे है, R2 डिस्टेंस, R3, R4 डिस्टेंस पे। मान लीजिए इसमें Q3 निगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है, तो क्या बता सकते हैं क्या इस चार्ज को Q3 को यहां से यहां ले जाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? वेरी गुड, नहीं पड़ेगा। क्यों? हाँ सही बात बोल रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि ये एक अदिश राशि है। मैंने अभी भी क्या बताया, इसमें जो जोड़ घटा होगा वो अलजेब्रा के अनुसार होगा। तो हम लोग का नेट पोटेंशियल V जो है इस पॉइंट पे कितना होगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, सिंपल जो है। अब V1 क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के, मैं बाहर लिख दे रहा हूँ। अब V1 इक्वल्स टू क्या होगा, Q1/R1 प्लस Q2/R2
प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस Q4 अपॉन R4। सही है? ये कोई दिक्कत है इसमें? सही नहीं है इसमें। सही आप कह रहे हैं, लेकिन एक ही जन कह रहा है सही नहीं है। क्या है? यहाँ पे Q3 निगेटिव है, तो यहाँ पे आपको ये जो होगा ये निगेटिव पोटेंशियल होगा। क्या होगा? निगेटिव पोटेंशियल होगा। सब समय ध्यान रखिए, ये क्या हो जाएगा? निगेटिव पोटेंशियल। तो क्या किसी भी कंडीशन में अगर दो चार्जेस है, मान लिया जाए प्लस Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, क्या ये दोनों के बीच में किसी भी कंडीशन में पोटेंशियल जीरो हो सकता है? क्या किसी भी जगह पे हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों धनात्मक है। तो जब दोनों धनात्मक है तो सब समय जो है जुड़ जाएगा, और जुड़ेगा तो पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। तो पोटेंशियल जीरो में जितने भी प्रश्न ऐसे आएंगे कि दो आवेश दे देगा आपको और बोलेगा कि कहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, तो आपको क्या करना है? निश्चित रूप से आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों में से कोई एक आवेश जो है ऋणात्मक होगा, तभी जो है पोटेंशियल जीरो होगा, नहीं तो पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। कई बार आपको ऐसे प्रश्न दे देता है Q1, Q2, Q3, Q4। अब बताइए कि इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? तो याद रखिए, अगर जो है तीनों चारों इक्वल है या इसमें जो है एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो इस कंडीशन में जीरो हो सकता है, और नहीं तो अगर चारों पॉजिटिव है तो किसी भी कंडीशन में पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता है। याद रखेंगे इसको, ठीक है? समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं। पोटेंशियल को, विभव को पोटेंशियल को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? क्या कंडीशन है जो पोटेंशियल को प्रभावित कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है? ध्यान दीजिएगा, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा? V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा, इसको याद रखेंगे आप। इस फॉर्मूले को अभी हम लोगों ने पढ़ा। हम देख सकते हैं, मान लिया जाए ऐसा कोई एक सरफेस है, इसके ऊपर Q चार्जेस है। ये गोला हो सकता है, प्लेट हो सकता है, गोला है, मान लीजिए स्फीयर है, इसमें Q चार्जेस है। इसकी रेडियस कितनी है? R है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें अगर Q को हम, एरिया को इक्वल रखते हुए अगर Q को हम बढ़ाते जाए तो क्या होते जाएगा? V इक्वल्स टू, इसका पोटेंशियल Q को चेंज करेंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। इससे सबसे पहले V प्रोपोर्शनल टू Q। If we increase the charge of any surface, then its potential will increase। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 10वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर एक पात्र में पानी भरा हुआ है तो पानी का जो पृष्ठ होता है वो पोटेंशियल को हम उसकी तुलना कर सकते हैं, इसकी जो हाइट है। तो अगर, और इसमें पानी की मात्रा को 4 से तुलना कर सकते हैं, तो अगर इसमें पानी की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे तो इसका सतह ऊपर उठते जाएगा। इसी तरह से अगर इसमें जो है हम चार्ज को बढ़ाते जाएंगे तो इसका पोटेंशियल जो होगा वो क्या होते जाएगा? इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है? अब देखिए सेकंड जो है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। एक्चुअली R अगर इंक्रीज करेंगे तो इसका क्या इंक्रीज होगा? इसका एरिया जो है इंक्रीज होते जाएगा। इसलिए हम इसको R ना लिख करके हम यहाँ के क्या कहेंगे? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। आवेश पर, चार्ज पर और क्षेत्रफल पर। किसका क्षेत्रफल? किसका क्षेत्रफल? जिस वस्तु का के ऊपर आवेश है उसके क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करता है। ये दो चीज तो हो गया।
अब एक और चीज देख रहे हैं, वो है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक V is proportional to 1/K। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसको सामान्य एक गोले से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन मान लीजिए इसके ऊपर 2 गोला है और ये दोनों के बीच में चार्जेस है, इसके ऊपर भी चार्ज है, दोनों के बीच में चार्जेस है। अब इसको अगर हम डाइलेक्ट्रिक से इसको भर दें, मोम से या पेपर से या किसी भी चीज से, जैसे पैरेलल प्लेट आगे जब पढ़ेंगे आप, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में जब हम पेपर का प्लेट डाल देते हैं या मोम का परत डाल देते हैं, पैराफिन डाल देते हैं, तो ये दोनों के बीच का पोटेंशियल जो है डिक्रीज हो जाता है। प्रैक्टिकली हम वहां देखते हैं। तो यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/K, मतलब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर्थ जो है, एक और चीज जानेंगे, अगर आवेशित चालक जो है, जो आपका जो चालक है वो आवेशित है, उसके नजदीक जो है आप एक अन्य चालक जो कंडक्टर प्लेट्स, इट इज अ कंडक्टर प्लेट, it is charged with a positive charge. Now you put just another conducting plate, एक और दूसरा जो है एक कंडक्टिंग प्लेट जो है आप डाल देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इंडक्शन के कारण इसके जो नजदीक वाले भीतर वाला जो सतह उसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाएगा। नेचुरली इसके पीछे में जो है पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, जैसे अगर हम इसको पॉजिटिव से जोड़े हैं तो इसको हम अर्थ कर देते हैं। जैसे ही हम अर्थ करेंगे, अर्थ हैव लॉट ऑफ नेगेटिव चार्जेस, इसके सारे पॉजिटिव चार्जेस को ये क्या करेगा, अपने में खींच लेगा और खींच करके ये कम हो जाएगा। तो अब अगर इसका पोटेंशियल पहले A था, अब इसका पोटेंशियल B हो गया, तो एक्चुअल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, एंड विच विल रिड्यूस द पोटेंशियल। क्या करेगा, पोटेंशियल को रिड्यूस कर देगा। तो ये सारे चीजें जो है आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे, इसके ऊपर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है CBSE में भी और स्टेट बोर्ड में भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है आते हैं। तो मैंने आज जितना बताया था आप लोगों को, वो सारी चीजें मैंने अभी पढ़ा दिया है लेसन 2 में, 2.2 लेक्चर में जो है मैंने पढ़ा दिया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनाइए। जैसे ये चैप्टर खत्म होता है, मैं 1 और 2 दोनों के सारे न्यूमेरिकल्स जो है आप लोगों को एक एक करके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कराऊंगा। लेकिन इस बीच में आप भी न्यूमेरिकल करते जाइए, और अगर संभव होगा तो मैं इसके ऊपर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स का एग्जाम्पल आपको जरूर दूंगा। तो आप उसको बना के रखिए, अगर नहीं बनता है तो हमसे पूछिए। ठीक है, थैंक यू अगेन। आप मेरे साथ बने रहिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो अब तो सब्सक्राइब कर लो भाई, है ना।